राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतम गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात मुझे अज्ञानता से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलिए। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, कभी भी किसी को भी कोई भी अमंगल घटना ना देखनी पड़े। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से हम कामना करते हैं कि ईश्वर सभी को सुखी रखें, सभी को निरोगी रखें, सभी के जीवन में निरंतर मंगलमय घटनाएं हों, कुछ भी अमंगल ना हो। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर वृत्तांत हैं। बस ये है कि हमारे पास समय होना चाहिए। हमारे जो ये सारी अनमोल जो खजाना है, जो ये अनमोल धरोहर है, इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए। तो जय माता की, राधे राधे, ओम नमो नारायणा। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिखें और ज़रूर लिखें। बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके कमेंट में ऐसा पढ़ते हैं, है ना। सभी को माता रानी, माता लक्ष्मी का, नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। चंद्रदेव भगवान सभी के मन को शांत रखें, कभी किसी के भी जीवन में कोई भी कष्ट ना आए। ऐसी कामना के साथ आज की ये वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। और चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो चुका है 4 बजे, जैसा कि आपको बताया था हमने। और आज है 28 अक्टूबर 2023, दिन है शनिवार का। आज है शरद पूर्णिमा का बहुत ही शुभ दिन, किंतु आज है चंद्र ग्रहण, जो कि हमारे भारत देश में भी मान्य है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सूतक प्रारंभ हो गया है। और खीर के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं कि ना तो खीर इस समय आपको बनानी है और ना ही बाहर आपको रखनी है, और स्वयं भी आपको बाहर चंद्रदेव भगवान के प्रकाश में नहीं जाना है। यदि आप धर्म को नहीं मानते हैं, आप सिर्फ साइंस को मानते हैं, तो आप जैसी आपकी इच्छा हो। किंतु यदि आप थोड़ा भी बहुत धर्म को, शास्त्र को मानते हैं, तो आप बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। बस भगवान के नाम का जाप करें, नारायण के नाम का जाप करें, भोलेनाथ के नाम का जाप करें, माता रानी के नाम का जाप करें। किसी भी प्रकार का मंत्र, ज़रूरी नहीं आप माला लेकर बैठे, पुस्तक लेकर बैठे, आप मन में जाप करें। आज मानसिक जाप करने का दिन है। यज्ञ हवन इत्यादि कर सकते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है यदि ग्रहण के समय आप यज्ञ हवन आदि करते। किंतु उससे पहले आपको पूर्ण शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है कि आप स्नान करके गंगा जल अपने ऊपर छिड़क कर और साफ शुद्ध जगह में बैठकर करें, यदि आपको बैठकर करना है। ठीक है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको ईश्वर को भजना हो, आप उस प्रकार से भज सकते हैं। हमारी जो भी प्रेग्नेंट बहनें हैं, जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, वो सुई का प्रयोग नहीं करेंगी, चाकू का प्रयोग नहीं करेंगी, कैंची का प्रयोग नहीं करेंगी, किसी भी प्रकार से कील ठोकने का प्रयोग नहीं करेंगी। जिस प्रकार से भी अपने जो उनकी बॉडी, अपने शरीर पर किसी भी तरह की कोई गांठ ना लगाएं, किसी भी तरीके का कोई भी कार्य उन्हें नहीं करना है। उन्हें भी भगवान के नाम का जाप करना है, बिना डरे, बिना मन में किसी भय के आप पूर्णतः विश्राम करें, आराम करें, क्योंकि आपके लिए, आपके शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक है। बस मन में आप नाम बजते रहिए। और हमने आपको बताया था, आप अपनी नाभि में चंदन हल्दी अवश्य लगाएं, अपने पेट पर गेरू का लेप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप हल्दी चंदन लगा लीजिए। इसके अतिरिक्त कॉटन के सूती कपड़े में, दुपट्टे में आप एक तुलसी पत्र, कुशा और हल्दी की गांठ बांध लीजिए और उसको अपने पेट के आसपास या पेट के ऊपर नाभि के स्थान पर रखिए। भगवान का नाम जपते जपते आप विश्राम कीजिए। पूर्णतः नींद आपको आ जाए, कोई समस्या नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए। और जब आपका समय होता है ना, कि जब पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, जैसे अभी तो आपको अपने अंदर पलने वाले एक नन्ही से प्राणी की रक्षा करनी होती है, उसके लिए आपको सब कुछ करना होता है। किंतु जब आपका बेबी हो जाए या आपका बेबी नहीं हुआ है या आप बेबी की कामना करते हो,
तो आपको पूर्ण रूप से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए सच्चे मन से, श्रद्धा से। किंतु ये ग्रहण का समय, इस समय आपको अपने लड्डू गोपाल को विश्राम भी नहीं कराना है। आज लड्डू गोपाल विश्राम नहीं करेंगे। यदि आपको कराना था तो आप 4 बजे से पहले कर लेते। अपनी पिछली वीडियो में हम ये बताना भूल गए, क्या करें, बहुत सारी बातें होती हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आप लड्डू गोपाल को आज ऐसे ही रहने दीजिए। बस मंदिर को, यदि आपके मंदिर में कपाट हैं, दरवाजे हैं तो बंद कर दीजिए, पर्दा है तो पर्दे से ढक दीजिए, और यदि नहीं है तो कोई भी स्वच्छ वस्त्र मंदिर का ही लेकर उनको ढक दीजिए पूर्ण रूप से। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की लड्डू गोपाल की सेवा, शालिग्राम भगवान की सेवा भी नहीं करनी है। किसी भी भगवान को स्पर्श नहीं करना है। पुस्तक आप छू सकते हैं, पुस्तक छूने में कोई मनाही नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप भगवान के नाम का निरंतर जाप कीजिए। और जो भी आपके यहाँ खाने पीने का सामान हो, तुलसी पत्र या फिर कुशा, आप उस सामान में डाल सकते हैं। और यदि बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं, यदि आप भूखे नहीं रह पाते हैं तो तुलसी डालकर भोजन का प्रयोग करें। जो लोग व्रती हैं, जिनका व्रत है, और वो लोग कल सुबह उठकर भगवान का भोग लगाकर अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहने, नहाएं धोएं, भगवान की पूजा करें, आरती करें, पंचोपचार विधि से पूजन करें। तुलसी माता को स्पर्श ना करके दूर से ही उनको प्रणाम करें और दूर से ही दीप दिखाएं। हम तो ऐसा ही करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रविवार को तुलसी माता में दीप नहीं दान करते हैं, किंतु हम करते हैं और हम दूर से करते हैं। हम उनके पास में बिल्कुल नहीं रखते, बहुत दूर से उनको प्रणाम करते हैं, नारायण का जाप करके उनके नाम से रख देते हैं और क्षमा मांग लेते हैं कि यदि हम गलत करें तो हमें क्षमा करें। किंतु हम ऐसा ही करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। और पीपल के पेड़ पर आपको संडे को जल नहीं चढ़ाना होता है, तुलसी माता को आपको जल नहीं चढ़ाना होता है। और कल ग्रहण के बाद मंदिर जाकर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। और चंद्र ग्रह से संबंधित जितनी वस्तुएं होती हैं, उदाहरण स्वरूप घी है, देशी घी, दूध है, दही है, चावल हैं, चीनी है, इन चांदी है और मिश्री है, चंदन है, इन सारी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार। देखिए, थोड़ा कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मन में कोई संदेह ना लाएं। भगवान अपने सभी बच्चों को प्रेम करते हैं। देखिए, माँ होती है ना, जो बच्चा ज़्यादा दुखी करता है तो झल्ला जाती है, लेकिन प्रेम माँ उससे भी करती है। वैसे ही भी ईश्वर होते हैं, ईश्वर तो समस्त संसार के माता पिता होते हैं ना, तो डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान को भजिए अवश्य। आप ये ना सोचिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिना कुछ करे तो कुछ होता ही नहीं। देखिए, भोजन की थाली सामने होगी, यदि भोजन हम अपने मुंह में नहीं लेकर जाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। तो जब हम अपने शरीर के लिए सब कुछ कर सकते तो हम थोड़ा सा समय, 5-10 मिनट का समय अपने भगवान के लिए क्यों ना निकालें। तो हम तो यही कहेंगे कि सभी लोगों को मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और जो भी हमारी बहनें हैं जिनका पीरियड टाइम चल रहा है, जिनका मासिक धर्म का समय चल रहा है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि भगवान सबके होते हैं, है ना। हम अपनी अवस्था स्वयं जानते, किंतु आप मंदिर ना जाएं, ना ही आप पूजा का किसी प्रकार का कार्य करें, ना ही आप भगवान को छुएं। कल भी नहीं छूना है जब तक आपकी पूर्ण रूप से शुद्धि ना हो जाए। मैं तो 7वें दिन की बात करती हूँ। देखिए, अपना अपना मानना होता है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से 7वें दिन की बात करती हूँ। 7वें दिन बाल धोकर स्नान आदि करके आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। और वरना जब ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, छठा दिन भी लोग कभी कभी मान्य कर लेते हैं, लेकिन कम से कम तब तक आपके तीसरी बार बाल धुलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किसी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा है, ना ही मैंने कहीं पढ़ा है, ना ही मैं किसी से ऐसा पूछती हूँ, पर जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, अपने घर में सीखा है, बस वो मैं करती हूँ। और मुझे ये ठीक लगता है कि हाँ, जब पूर्ण रूप से, देखिए, जब हमारे शरीर में हमें एहसास हो रहा है, कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, तो हम तकलीफ़ के साथ भगवान को भजेंगे तो भगवान को भी तकलीफ़ होगी। और फिर आप लोग समझदार हैं, सभी लोग सब समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है ना। तो देखिए, सारी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, किसी का कोई दोष नहीं होता है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, परेशान ना हो। जब आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तब आप खूब पूजा करें। और अभी आप मानसिक पूजा करें, आप माला पर जाप ना करें, आप पुस्तक को हाथ ना लगाएं। आपको जो भी करना है आप मन से करें। मानसिक जाप बहुत ही अधिक पुण्यदायी होता है। कहते हैं, आप जब रात को सोने जा रहे हो तो सोते समय आप कोई भी मंत्र, भगवान का नाम जपते हुए सोइए, और जब सुबह आप उठे तो भी आपके मुँह से वही निकले। जब आपकी
आँख खुले, निद्रा खुले, तो कहा जाता है उसका पुण्य हमें कई गुना ज़्यादा होकर मिलता है, क्योंकि वो जाप फिर हमारा पूरे सारी रात का माना जाता है। और बहुत अधिक शोर आ रहा है पीछे से, कृपया आप सभी लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आज की वीडियो हमने सोचा आपको थोड़ा सा ये सारी जानकारी एक बार फिर से दे देते हैं, तो हमारा बहुत मन कर रहा था आप सभी लोगों से जुड़ने का। इस प्रकार से आज आपको अब कुछ भी नहीं करना है, खीर तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। कल सुबह, और देखिए कार्तिक स्नान जिनको करना है वो आज से ही प्रारंभ हो गया था, यानी आश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है इससे ही कार्तिक मास का स्नान का महत्व होता है, ठीक है। और यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, पहली बार कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आप कल से कर सकते हैं। बस आपको एक कार्य करना है। देखिए आवश्यक नहीं है कि हम तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे तभी हम कार्तिक स्नान प्रारंभ करेंगे, ऐसा नहीं है। आप तुलसी माता का तुलसी चालीसा पढ़ें, उनके मंत्र पढ़ें, उनको स्पर्श ना करें, उनको जल ना चढ़ाएं, दूर से धूप दीप कर सकते हैं। और कल से, यानी कि कल पहला दिन होगा हमारे कार्तिक के महीने का, प्रतिपदा की तिथि होगी, तो आप कल से 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से कार्तिक स्नान कर सकते हैं। प्रयत्न करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें, नहीं तो आप 5:30 बजे तक तो देखिए स्नान कर ही लीजिए, है ना। कुछ नियमों का पालन, देखिए थोड़ा कष्ट तो हमें शरीर को देना ही चाहिए, क्योंकि जो हमें तप करके जब फल मिलता है ना, तो वो फल बहुत मीठा होता है। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ अवश्य करें। देखिए कुछ ना करने से कुछ करना सदैव ही अच्छा होता है, पर जो भी करें बहुत अच्छा करें और भगवान का नाम लेकर करें। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करना चाहते थे। और दान आदि आपको जो भी करना है, तो आप रात को यदि आप रात को स्नान कर रहे हैं तो उस समय आप निकाल के रख दें, और नहीं तो आप जब सुबह उठकर स्नान करेंगे उसी समय वो दान, जो भी आपको दान करना है, किसी ज़रूरतमंद को या मंदिर में पंडित जी को आपको दान करना है, तो आप वो सारा दान निकाल कर सुबह नहाने के बाद लेकर जाइए मंदिर, और उसके बाद ही आप कोई कार्य आरंभ कीजिए, या फिर खाने पीने का जो भी कार्य हो। और जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, वो सब लोग यदि उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो खा पी सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर पलने वाले शिशु को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं देनी है। क्योंकि देखिए बच्चे तो भगवान का स्वरूप ही होते हैं ना। और आप इस समय जब प्रेग्नेंट होती है ना लेडीज़, तो कहा जाता है कि उनको भी देवी का स्वरूप ही माना जाता है, क्योंकि एक दूसरे प्राणी को जन्म देने वाली वो होती हैं। तो उनका बहुत ध्यान रखें, घर के परिवार के सभी लोग। ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी से जिनके घर में भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुछ बातों का ध्यान रख के बहुत सारा आशीर्वाद भगवान का प्राप्त करें, और सभी के साथ सब कुछ बहुत ही मंगल हो, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत खुशी होती है, कमेंट कीजिएगा, खुशी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहते हैं ना, जब हमारे कारण किसी को खुशी होती है तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इसी के साथ कार्तिक स्नान प्रारंभ करें, लड्डू गोपाल की सेवा, तुलसी माता की सेवा प्रारंभ करें, और ऐसी ही बहुत खूबसूरत वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। और हाँ देखिए, जल्दी में हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। कहा जाता है जब ग्रहण का समय होता है ना, तो जितने भी विद्वान लोग होते हैं, पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, साधु संत होते हैं, सभी लोग अधिक से अधिक भगवत नाम का जाप करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बिना भगवान को स्पर्श किए हुए यज्ञ हवन आदि करते हैं। क्योंकि इससे भगवान, देखिए भगवान तो है ही सर्वशक्तिमान, किंतु उन्हें भी इस समय पर और अधिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। जब हमारे पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं, हम सभी मिलकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब उसका एक ऑरा बन जाता है, आप सभी लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और फिर जब वो ऊर्जा ऊपर तक जाती है, जब हमारे भगवान तक वो चीज़ें पहुँचती हैं, तब हमारे भगवान को और अधिक शक्ति मिलती है, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो मानसिक जाप करें, जिस प्रकार से कर सकते हैं, जितना अधिक कर सकते हैं करें, अवश्य करें। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।